प्यारे बच्चों, 5 मिनट कंसेप्ट नंबर 11 में आज हम लोग 5 बेहतरीन कंसेप्ट को सीखेंगे, जिसमें पांचों अलग अलग प्रश्न होगा और सारा प्रश्न जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस से होगा। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस में 5 अलग अलग बेहतरीन जो कि एसएससी के सीबीटी 2 में पूछा जाता है, जिसमें बनाने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है, लेकिन हम उन सभी प्रश्नों को बहुत आसान तरीके से सीखेंगे, ट्रिक मेथड से सीखेंगे, जिसमें हम लोग 60 मिनट के अंदर 100 प्रश्न अगर बनाना हो तो हम लोग को नए तरीके से शॉर्ट मेथड से सीखना ही पड़ेगा। तो आज इस इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे पहला कौन सा प्रश्न होगा कि जब दो वस्तु का सीपी क्या हो, इक्वल हो। जब कभी भी दो वस्तु का क्रय मूल्य इक्वल हो, जैसे कि आपका ये प्रश्न है, क्रय मूल्य दिया हुआ है दोनों का कितना 3000, पहले को बेचने पर 20% का लाभ, दूसरे को बेचने पर 30% का लाभ हो, तो पूरे सौदे पर कितना लाभ होगा, और लाभ बताना है परसेंटेज में। तो ऐसे प्रश्नों को बनाने का एक तो ये लॉन्ग मेथड होता है, जिससे आप बिल्कुल भी नहीं बनाओगे। आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी सीपी इक्वल हो, और चूंकि यहां पर आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना था, तो कितने वस्तु को बेचना है, तो हमको प्रश्न में दो वस्तु को बेचना है, तो हम लोग सीधे क्या करेंगे कि दोनों का परसेंटेज हम लोग जोड़ेंगे, भागा चूंकि दो वस्तु था, तो यहां पर टोटल प्रॉफिट मेरा निकल जाएगा कितना, तो बोल सकते हैं 25%। एक तो ये तरीका। दूसरा जो इंपॉर्टेंट मेथड है, जिसमें हम लोग यहां पर देखो आपका प्रॉफिट परसेंट ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, अगर तीन वस्तु होता, मान लो कि आर्टिकल वन को अगर मान लो 10% के लाभ पर बेचा जा रहा है, आर्टिकल 2 को अगर 20% के लाभ पर बेचा जा रहा है, और आर्टिकल 3 को, ठीक है, आर्टिकल 3 को कितना, अगर मान लो सपोज करो कि 60% के लाभ पर बेचा जा रहा है, तो टोटल प्रॉफिट कितना होता, 60 20 80 10 कितना 90, भागा किससे 3 से कर देते, तो मेरा टोटल प्रॉफिट निकल जाता। ठीक है, एक ये तरीका। दूसरा इसमें हम लोग ध्यान रखेंगे कि इसको एक और मेथड से हम लोग बना सकते थे, कैसे, रेशियो मेथड से, जिसमें हम लोग रेशियो मेथड में क्या करेंगे कि पहले वस्तु को चूंकि 20% लाभ पर बेचा जा रहा है, मतलब 100 बदलेगा किसमें 120 में, यानी दोनों का रेशियो 5:6। दूसरे को 30% लाभ पर बेचा जा रहा है, मतलब 10 बदलेगा किसमें 13 में। क्यों, क्योंकि यहाँ 100 130 में आएगा, तो दोनों का रेशियो निकालना है। ये दोनों का सीपी इक्वल था, इसलिए सीपी के वैल्यू को इक्वल करेंगे, और ऊपर में जब 2 से गुना करेंगे तो इधर भी हमको 2 से ही गुना करना पड़ेगा। इधर कितना, दोनों को जोड़ने पर 10 10 20 हो गया, ये मेरे सीपी का क्रय मूल्य का रेशियो था। और इधर जोड़ने पर कितना हो गया, तो 25 हो गया, ये मेरे एसपी का रेशियो था। यहां से भी निकाल सकते हैं, देखो कितने यूनिट का, तो 5 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट परसेंटेज ऐसे भी निकाल सकते थे, 5 गुने 100 बटे में कितना 20। इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे, तो 25% ही मेरा राइट आंसर होगा। इस मेथड से किन प्रश्नों को बनाते हैं, जब एसपी पूछेगा, पहले का एसपी 12x, दूसरे का एसपी कितना, तो दूसरे का एसपी मेरा 13x, तो इस मेथड से भी हम इसको बना सकते हैं। बहुत आसान है। बाकी अभी तक आप गलती क्या करते थे कि इतना लॉन्ग मेथड से बनाते थे, जिसमें बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, तो नहीं, इस मेथड से बिल्कुल भी नहीं बनाना है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं दूसरे टाइप पे। दूसरा टाइप क्या कह रहा है, देखो, कह रहा है कि जब दो वस्तु का विक्रय मूल्य सेम हो। अब देखो दोनों का विक्रय मूल्य सेम है, तो इसको जब प्रोसेस से बनाओगे तो बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, लेकिन इसको भी हम लोग रेशियो मेथड से बनाएंगे। कैसे, कह रहा है कि आदित्य ने अपने निजी संग्रह के 2 कलाई घड़ियों में प्रत्येक को 12,600 पर बेचा। पहले घड़ी पर 26% का लाभ हुआ। 26% का लाभ मतलब 100 बदलेगा 126 में, मतलब रेशियो में बदलिए, 50 किस में, तो 63 में बदल जाएगा। दूसरे वस्तु पर 10% की हानि हुई, मतलब 100 बदलेगा 90 में, यानी 10 बदलेगा किस में 9 में। और देखो दोनों का क्या है, एसपी इक्वल है, तो इस बार एसपी को बराबर करेंगे। एसपी को बराबर करने के लिए इधर कितना 7 से गुना, तो ये भी 63, ये भी 63। लेकिन अगर इधर 7 से गुना करेंगे तो इसमें भी हमको 7 से गुना करना पड़ेगा, यानी इधर 50 और 70 कितना 120, ये दोनों के सीपी का रेशियो आएगा, और इधर कितना 126, ये दोनों के एसपी का रेशियो आएगा। अब देखो प्रश्न में कौन सा वैल्यू दिया हुआ है रुपीज में, एसपी का, तो हम लोग बोल सकते हैं 126x का वैल्यू 12,600, यानी x का वैल्यू कितना, x का वैल्यू 100। अगर x का वैल्यू 100 निकल गया तो पहला का सीपी पूछता तो 50 गुने 100,
दूसरा का सीपी पूछता तो 70 गुने 100, प्रॉफिट पूछता तो 6 यूनिट का यानी 6 गुने 100। प्रश्न में हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है बताओ कुल हानि या लाभ, यानी इसको निकालने की जरूरत नहीं थी, हमसे लाभ या हानि का परसेंटेज पूछ रहा था। बताओ कितने यूनिट का, तो प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है, दिख रहा है ना प्रॉफिट हो रहा है कितने यूनिट का, तो 6 गुने 100 और बटे में सीपी, सीपी का रेशियो कितना 120, कट जाएगा ना कितना बार में 20 बार में, और 20 से ये कट जाएगा कितना 5 बार में, यानी 5% का क्या होगा लाभ होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत आसान और बहुत ही अच्छा ये मेथड है जिसमें हम लोग बहुत आसानी से इन प्रश्नों को बना पाते हैं। तो ये था कंसेप्ट नंबर 2 जिसको आप नोट डाउन कर सकते हो। तो बढ़ते हैं कंसेप्ट नंबर 3 की ओर। देखिए क्या कह रहा है कंसेप्ट नंबर 3 कि जब एक बार वस्तु को खरीदते समय बेईमानी करे और एक बार बेचते समय बेईमानी करे। देखिए खरीदते समय 10% के लाभ पर बेच दिया, वो उसका डायरेक्ट लाभ हो जाता है। बेचते समय कम तौल रहा है, और आप जानते हो कि जब कम तौलता है तो फॉर्मूला होता है लाभ प्रतिशत का त्रुटि इंटू 100। तो एक तो तरीका कि हम लोग इसको इतना लंबा में बनाते, जहां पर पहला प्रॉफिट था डायरेक्ट लाभ 10%, दूसरा जब कम तौल रहा था तो वहां से लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला निकलता है त्रुटि इंटू 100 बटे में जो तौला जाता है, यानी यहां से निकालते। फिर आप पढ़े हो कि जब दो दो प्रॉफिट हो तो पहले को x मानते हैं और दूसरे को y मानते हैं, तो दोनों का फॉर्मूला होता है x प्लस x इंटू वाई बटे 100, और इसी को जब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो इतना लंबा आएगा, है ना। यही कंसेप्ट मैक्सिमम टीचर बताते हैं, लेकिन नहीं, आज मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूं वो इतना खतरनाक और इतना आसान कि जिसमें मिनटों का सवाल सेकंडों में बनाओगे। कैसे, देखो ये मेरा डायरेक्ट लाभ था और ये कम तौला था, तो बस एक फार्मूला याद रखना है कि जब कम तौलता है तो लाभ प्रतिशत कैसे निकलता है त्रुटि इंटू 100 और बटे में जो तौला गया, ठीक है, जो तौला गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि त्रुटि में ना टोटल को त्रुटि ही मान लेंगे, यानी 10 और 30 कितना, ऊपर में 40 लिखेंगे और इंटू में 100, नीचे में जो तौला गया केवल वही लिखेंगे। तो सोचो कि अगर 30% का बेईमानी किया तो तौला कितना परसेंट गया, तो कितना 70 आपका कट जाएगा, यानी 400/7, और इसको जब हल कीजिएगा तो 57.1/7% आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी। तो ये कितना आसान है, बहुत ईजी है, आपको खुद लग रहा होगा क्योंकि अभी आपने जब इतना लंबा प्रोसेस बनाया होगा इसमें बहुत वक्त लगेगा, लेकिन हम इसको बहुत आसान तरीकों से शॉर्ट में बना पाएंगे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं, तो बढ़ते हैं हम लोग टाइप नंबर 4 पे। देखिए टाइप नंबर 4 क्या कर रहा है, कंसेप्ट नंबर 4 कि जब क्रय मूल्य आपका विक्रय मूल्य दोनों चेंज हो जाए, मतलब जब एसपी भी बदल जाए और सीपी भी बदल जाए। नॉर्मली क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस में क्रय मूल्य सीपी नहीं बदलता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कस्टमर हम लोग विक्रय मूल्य को बार बार बदलते रहते हैं। कैसे, मान लो ये पेन को बेचना है और ये पेन अगर स्टूडेंट को बेचना है तो 10 रुपए में बेच देते हैं, कार से कोई उतरता है तो 15 में बेच देते हैं, और अगर कोई विदेशी खरीदने आ जाता है तो देखते हैं इसको तो कोई आइडिया नहीं है 20-25 में बेच दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एसपी बदलता है लेकिन सीपी नॉर्मली इक्वल होता है। लेकिन इस टाइप में क्या कर रहा है क्वेश्चन में समझेंगे, कह रहा है कि यदि एक वस्तु को खरीदी गई और 10% लाभ पर बेची गई, यानी पहले खरीदे थे 100 में और 10% लाभ पर बेच दिए, यानी एसपी कितना 110 हो गया। फिर क्या कर रहा है, यदि उसने उस वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदा होता, यानी 80 में खरीद रहा है और इतना रुपए अधिक में बेचना होता तो 40% का लाभ होता। इसका 40 कितना होगा 32, यानी इसका 140/100 करेंगे तो 100 कितना 12, यानी एसपी में देखो कितने का चेंजिंग हुआ 2 यूनिट का। तो इसी 2 यूनिट के कारण हमको क्या हुआ 1000 रुपए अधिक मिला। तो हम लोग प्रश्न करेंगे कि जो भी सीपी था उसके कितना 2% के कारण हमको 1000 रुपए अगर अधिक मिल रहा है तो ये कैलकुलेट कर लेंगे, यानी सीपी का वैल्यू कितना, सीपी का वैल्यू 50,000 रुपए होगा। प्रश्न में क्या पूछ रहा है, पूर्व वस्तु का पूर्व वाला विक्रय मूल्य, पूर्व वाला विक्रय मूल्य कितना था 110, यानी इसका हमको 11/10 निकालना है, यानी मेरा जो राइट आंसर होगा वो कितना 55,000, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग बहुत डिटेल में बताते हैं, जब हम लोग लॉन्ग प्रोसेस से बनाते हैं तो काफी वक्त लगता है, लेकिन शॉर्ट मेथड से बहुत इजी बहुत आसान है, और मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में भी आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट नंबर 5 की ओर।
5 नंबर क्या कह रहा है कि जब लाभ किसके बराबर हो, हानि के बराबर, मतलब प्रॉफिट का वैल्यू लॉस के बराबर हो। और कहेगा प्रश्न कैसे कि एक वस्तु को इतना में बेचने पर प्राप्त जो लाभ होता है वो वस्तु को इतना में बेचने पर प्राप्त हानि के क्या होता है, समान होता है। मतलब लॉन्ग प्रोसेस से कैसे बनता कि SP1 दिया हुआ था, SP2 दिया हुआ था, CP नहीं पता था तो इसको X मान लेते। लाभ कैसे निकलता है, तो आप SP में से CP को घटा लोगे, लाभ निकल जाएगा, और CP में से इसको घटा लोगे, आपका हानि निकल जाएगा, दोनों इक्वल होता है। तो लॉन्ग प्रोसेस से इतना करना पड़ता, लेकिन नहीं, हम इसको बहुत इजी, बहुत आसान तरीकों से बनाएंगे कि जब दो विक्रय मूल्य दिया हुआ हो और प्रॉफिट, मतलब क्या कंडीशन सिर्फ रहे कि प्रॉफिट का मान लॉस के बराबर हो, तो ऐसे कंडीशन में CP निकालने के लिए दोनों SP को सिर्फ और सिर्फ हम लोग ऐड कर देंगे और उसको 2 से भागा दे देंगे, यानी कितना, आपका 1890 रुपया 2 से भागा दे दोगे, यानी कितना, 945 रुपया आपका क्या आ जाएगा, CP आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पांचों कंसेप्ट बहुत आसान लगा होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। तो इसी तरह से हम लोग हर सेशन में मिलते रहेंगे। तब तक आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और जम के शेयर कीजिए।